स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर में हम एसएससी मैथ्स पार्ट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम सेट नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके अंदर में जो पहला क्वेश्चन है वो इक्वेशन गिवन है। क्या है यहाँ पर 4x plus 5y equals to 19 and if x equals to 1 what is the value of y? We have to find the value of y। बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पर सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा 4x plus 5y equals to 19। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू गिवन है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर पुट x equals to 1। ओके, तो यहाँ पर है 4 into 1 plus 5y equals to 19। अब यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4 plus 5y equals to 19। यहाँ पर आ गया 5y equals to 19, ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो -4। अब 19 में से अगर 4 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, 5y equals to 15 and y equals to 15 upon 5, that is 5 1 is 5, 5 3 is 15, y is equals to 3। This is our final answer। तो हमको क्या करना है यहाँ पर, चूज द करेक्ट आंसर। तो 3 कहाँ पर है, मेरा ऑप्शन बी 3 है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। ओके, इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस in x and y, if dx equals to 49, dy equals to -63 and d equals to 7, then what is a value of x? ओके, तो ये जो है क्रैमर्स रूल से हमने सॉल्व किए इस टाइप के प्रॉब्लम्स। ओके, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूले को यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर में हमको पता है x इज इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर dx अपॉन d। ओके, तो वैल्यूज गिवन है हमारे पास dx की भी और d के भी। अब ये dy थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है जबकि इसकी जरूरत भी नहीं है। ओके, तो देखिए अगर हमको y फाइंड करना होता तब हमको dy की जरूरत लगती थी, जैसे कि यहाँ पर dy अपॉन d, y इक्वल्स टू dy अपॉन d। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ मुझे x के लिए पूछा गया है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा x इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ dx इज 49 एंड वैल्यू ऑफ d इज 7। तो अब मुझे क्या करना है, इसको कट करना है। 7 1 जा 7, 7 7 जा। ओके, तो यहाँ पर आ गया x इज इक्वल्स टू 7। तो मेरा फाइनल आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 5 3 -7 -4। ओके, यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है और उसकी वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले डिटरमिनेंट को मैं कोई नाम दूंगा, डिटरमिनेंट d इज इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पर लिखते हैं 5 3 -7 -4। ओके, अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने का मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, ये दोनों का और ये दोनों का। तो यहाँ पर आएगा 5 इंटू -4 और फॉर्मूले का माइनस रहता है यहाँ पर -3 इंटू -7। ओके, तो यहाँ पर हो गया 5 4 जा -20 माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21 और प्लस माइनस माइनस 21 में से 20 को अगर माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचता है हमारे पास 1। ओके, तो दैट इज d इज इक्वल्स टू 1 और वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 1। तो हमारे पास में ऑप्शन डी है 1, तो हम लिखते हैं d इज अ करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्या गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यहाँ पर हमको क्या करना है, 2 इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले मैं देखिए सॉल्यूशन में 2 इक्वेशंस को लिखता हूँ, ठीक है। x plus y equals to 3, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1
और यहाँ पर आ गया 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, ये -4 अगर इधर जाता है तो होता है +4 और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ d। तो d जो है क्या होता है, a1 a2 b1 b2। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप a1 a2 के वैल्यूज क्या हैं। ये जो कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन का x का वेरिएबल a1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना। और ये हो गया हमारा b1, तो ये भी आ गया 1। यहाँ पर है a2, ये आ गया 3 और ये b2 हो गया -2। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वही मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 इंटू -2 -1 इंटू 3। ओके, तो ये हो गया -2 -3 दैट इज -5। वैल्यू ऑफ d इज -5। तो फाइनल आंसर कितना हो गया हमारा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है यहाँ पर, इफ an नॉट इक्वल्स टू bm इन द साइमल्टेनियस इक्वेशंस ax plus by equals to c and mx plus ny equals to d, then the given equations have, ये चार में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ओनली वन सॉल्यूशन, सेकंड है नो सॉल्यूशन, थर्ड है इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फोर्थ है ओनली 2 सॉल्यूशंस। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये हमारा कौन सा है, लीनियर इक्वेशंस है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस तो नहीं हो सकते, है ना। तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा कट हो गया। ओके, तो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये तीनों में से कोई एक आंसर होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर में होता है। ठीक है, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस में नहीं होता है। तो अब देखिए सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्यूशन के अंदर में सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 इक्वेशंस। तो ये हो गई हमारी ax प्लस by इक्वल्स टू c और दूसरी हो गई mx प्लस ny प्लस ny इक्वल्स टू d। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर x y, ठीक है, इक्वेशन के अंदर में x का वेरिएबल कौन सा है, a है और y का वेरिएबल b है। ओके, और हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती है, यहाँ पर a1 और यहाँ पर a2। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे तो हम कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, a1 b1 a2 b2। ओके, और इसको क्रैमर्स रूल से वो हमने सॉल्व करके लास्ट वीडियोस के अंदर में देखा है। तो देखिए आपको मैं यहाँ पर मैंने ऐसे इक्वेशंस निकाले हैं ताकि आपको इजी वे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 ये एक इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 ये एक इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखिए x के जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1 और ये दूसरी इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पर क्या है y का कोएफिशिएंट दैट इज 1 और यहाँ पर -1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो गया 5/1। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर हमको और ये करना है कि ये दोनों जो है ये दो फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट से इक्वल है क्या, ये हमको चेक करना है। ओके, अगर है तो क्या होता है और नहीं है तो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1/1 यहाँ पर तो पॉजिटिव वैल्यूज आ गई और यहाँ पर 1/-1 दैट इज ये क्या हो गया 1 इक्वल्स टू यहाँ पर -1 और ये इक्वल्स टू 5। तो अगर आप देखेंगे तो ये तीनों इक्वल है क्या, नो दीज आर नॉट इक्वल्स। तो ये हो गया 1 इज नॉट इक्वल्स टू -1 एंड -1 इज नॉट इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर अगर हम इसको प्लॉट करेंगे इस इक्वेशन को ग्राफ पर तो क्या होगा इसका, देखिए दो अगर ये इक्वेशन को प्लॉट करूंगा मैं अंदाजे से प्लॉट कर रहा हूँ इसके सॉल्यूशंस को, तो क्या मिलेगा मुझे इस तरह की एक लाइन मिलेगी और उसके जो है सो सॉल्यूशंस एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे जब दो लाइंस को मैं प्लॉट करता हूँ। ठीक है,
तो समझो फॉर एग्जांपल ये लाइन मेरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 वाली है और ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है। ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए आप, मगर डिफरेंट सॉल्यूशन आने के बाद भी इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रहा है? एक पॉइंट के ऊपर में हो रहा है। ठीक है, अब ये इक्वेशन को अंदर में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 1, और ये दूसरी इक्वेशन में 2, और यहाँ पर 1 और इधर 2, ये इक्वल टू की साइन, और ये इक्वल यहाँ पर है 5/10। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर आ गया 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब है कि पूरे कोएफिशिएंट्स जो है यहाँ पर सेम है। अगर हम इसका मतलब और एक ये बताता हूँ मैं आपको कि अगर हम यहाँ पर जैसे सेम है, इक्वल है तीनों एक दूसरे के, उसी तरह इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है? 2 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर भी ये सेम आता है और इसका जो रेशो है वो भी सेम है। तो आप देखिए यहाँ पर इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर एक लाइन मिलेगी। ठीक है, दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और अगर मैं प्लॉट करूं, ठीक है, इसके अलग अलग सॉल्यूशंस को, और दूसरी लाइन 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, यहाँ पर 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो ये पूरे के पूरे लाइंस क्या है? ये पूरे के पूरे इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस है एक लाइन के ऊपर में आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब इक्वल है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर? सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। यहाँ पर क्या है? इनफाइनाइट, और तो हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो ये सेकंड वाला जो हो रहा है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ओके, अब यहाँ पर थर्ड हमको देखना है। ठीक है, थर्ड चेक करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए x का जो कोएफिशिएंट है 1 है, और सेकंड में 2 है, और इक्वल्स टू यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, इक्वल्स टू ये हो गया 5/8। तो अब आप देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन हियर? ये जो है कोएफिशिएंट्स दोनों के सेम आ रहे हैं, और इधर जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट आ रही है वैल्यू। मतलब ये एक दूसरे के सेम है, लेकिन ये सेम है क्या? नहीं है। इधर का जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यहाँ पर वेरिएबल्स भी सेम है, ये कोएफिशिएंट भी सेम है और कांस्टेंट भी इधर का सेम है। और यहाँ पर क्या है? ये दोनों सेम नहीं है और ये वाला सेम है इधर। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा ग्राफ के ऊपर में तो मुझे पैरेलल लाइंस मिलेंगे। ठीक है, पैरेलल लाइंस मतलब कि इसके सॉल्यूशंस एक दूसरे को क्या है? सेम नहीं है, सॉल्यूशंस आर नॉट सेम। तो हम लिखेंगे, अब अगर सॉल्यूशन सेम नहीं है तो हम लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशन। तो इसके लिए सीधा सीधा यहाँ पर हम अगर मैच करेंगे हमारे ये सॉल्यूशन के साथ में इस क्वेश्चन को, तो क्या मिलेगा? देखिए ax प्लस बी वाई एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल्स टू बी, और इधर c। तो ये है हमारे कांस्टेंट्स और ये हमारे कोएफिशिएंट्स। तो आप देखिए ये कंडीशन के अंदर में, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा a और इधर आ गया m, ओके, और इक्वल्स टू ये आ गया b और ये आ गया n इज इक्वल्स टू c और ये आ गया d। ओके, और हमको गिवन क्या है यहाँ पर? कंडीशन an इज नॉट इक्वल्स टू bm। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसको, तो मिलता है an इक्वल्स टू bm, और गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास? इज इक्वल्स टू c अपॉन d, और दिया हुआ है कि ये इक्वल नहीं है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये भी इक्वल नहीं है। ओके, तो देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और उसका जो सॉल्यूशन है वो है इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज दैट? दिस इक्वेशंस हैव ओनली वन सॉल्यूशन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है,
कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x - 6y = 3। यहाँ पर क्या है, ग्राफ ये टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट हमको इसको फिल करना है, जो बाकी बॉक्सेस को फिल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले x की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखूंगा 2x - 6y = 3। ओके, ये मेरी इक्वेशन है और यहाँ पर मुझे सबसे पहले x की वैल्यू गिवन है और मुझे y की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर तब लिखूंगा 2 × -5 - 6y = 3। ओके, तो अब देखिए आप 5 2 -10 - 6y = 3 -6y = 3 + 10। ये माइनस का 10 इधर जाएगा तो क्या होगा, +10, दैट इज -6y = 13 एंड y = 13/6। ये माइनस एज इट इज, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई -13/6। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ -5, -13/6। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर सेम y की वैल्यू 0 पुट करना है इसी इक्वेशन में। तो सबसे पहले इक्वेशन है यहाँ पर 2x - 6y = 3 और यहाँ पर y की वैल्यू है 0, तो मैं पुट करूँगा 2x - 6 × 0 = 3। तो ये हो जाएगा 2x = 3। 6 0 0 0 से किसी भी आप डिजिट को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर आएगा x = 3/2। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वैल्यू ऑफ x = 3/2 और यहाँ पर आएगा 3/2, 0। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर